उत्पातागमशङ्कित। धन्यवाद आप सभी भक्तों को। सुंदर बधाई, सुंदर कीर्तन एवं नृत्य आप सब लोगों ने किया। मानो साक्षात ब्रज यहां पर उतर चुका हो। इस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ और ब्रजवासियों ने बहुत सुंदर उत्सव मनाया, क्योंकि भगवान साक्षात उत्सव है। संसार के लोगों को तो साल में एक बार जन्म उत्सव होता है, लेकिन हम सब भक्तों के लिए तो रोज भगवान का जन्म उत्सव है। भगवान की असीम कृपा है। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, नंद बाबा सोचने लगे कंस के कारागार में वसुदेव के 8वें पुत्र के 8वें संतान के रूप में कन्या का जन्म हुआ है। और क्रूर कंस उस कन्या को मारने गया। कन्याम च अपि दिवम गता। वो कन्या कंस के हाथ से निकल गई और आकाश में चली गई। और उस कन्या ने कहा था, दुष्ट, तू जिसे मारने का प्रयास कर रहा है वह तेरा काल इस संसार में जन्म ले चुका है, तेरी मौत निश्चित है। कंस बड़ा चिंताग्रस्त हो गया। कंस चिंता में पड़ गया। कंस के अनुचरों को बुलाया गया। मंत्री मंडल में मंत्रणा हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपका काल यहीं कहीं आजू बाजू के किसी गांव में होगा। हम हमारे अनुचरों को भेजते हैं और पिछले 10-15 दिनों में जिन जिन बालकों का जन्म हुआ है उनको मरवा देते हैं। उन्हीं में से कोई एक होगा, वो मर जाएगा। ये बात नंद बाबा को पता थी। नंद बाबा सोचने लगे, कंस के अनुचर ब्रज में आए, क्योंकि ब्रजवासियों को कंस को कर देना पड़ता था। कंस के अनुचर ब्रज में कर वसूल करने के लिए आए। उनके पहले ही हम मथुरा जाकर कंस को कर दे आते हैं। कर माने टैक्स। नंद बाबा का प्रस्ताव सभी ब्रजवासियों को अच्छा लगा। बड़े बूढ़े गोप अपने अपने छकड़ों में दूध दही माखन भरकर कृष्ण जन्म के 5वें दिन निकल पड़े मथुरा जाने के लिए। नंद बाबा आदि गोप मथुरा गए, कंस को कर प्रदान किया। नंद बाबा और वसुदेव दोनों मित्र थे। नंद बाबा ने सोचा वसुदेव को मिलकर जाऊं। और वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा मथुरा में आए हैं, मुझे मिले बिना वे वापस नहीं जाएंगे। नंद बाबा यदि मेरे घर पर मुझे मिलने के लिए आएंगे, कंस ने अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट करके रखा है, उन्हें पता चल जाएगा नंद बाबा वसुदेव जी के घर पर गए हैं। कंस को यह ज्ञात हो जाएगा वसुदेव का बालक नंद के घर पर ही होगा। इसलिए नंद बाबा वसुदेव को मिलने के लिए आए। उनके पहले वसुदेव जी वेश बदलकर नंद बाबा को मिलने के लिए चले गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी को भी साथ में लेकर नहीं गए, क्योंकि उन्होंने सोचा स्त्रियों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। यदि देवकी को साथ में लेकर जाऊंगी, और भावुकता में आकर देवकी ने कह दिया, बाबा आपके घर पर जो बालक है वो आपका नहीं, वो हमारा बालक है, तो कहीं कंस के अनुचर सुन लेंगे और अनर्थ हो जाएगा। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है, बेचारी कुछ सीक्रेट बात नहीं रख पाती है। अरे सखी एक बात कहूं, किसी को कहना मत, बिल्कुल सीक्रेट बात है, किसी को कहना मत, किसी को कहना मत, कहते कहते सैकड़ों को बता देती। और उसमें भी स्त्रियों का कोई दोष नहीं है, युधिष्ठिर महाराज का श्राप है। कल वहां इस्कॉन में कथा हो रही थी, तो प्रसंग था, अथ ते संपरेता नाम स्वानाम उदक इच्छताम दातुम स कृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्य ययु स्त्रियः। प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय प्रथम श्लोक के ऊपर कथा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध जीत लिए, तब अपने युद्ध में मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए तिलोदक, तिल और उदक जल देने के लिए गंगा के तट पर गए और अपने अपने स्वजनों को जल तिल प्रदान किए। जब यह चल रहा था, तब देवी कुंती ने कर्ण को साइड में बुलाया और धीरे से देवी कुंती ने कर्ण को कहा, क्षमा कीजिए, युधिष्ठिर महाराज को कहा, बेटा तुम कर्ण को भी जल प्रदान करो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मां कर्ण को क्यों, कर्ण क्या होता है हमारा, कर्ण के साथ हमारा क्या संबंध है जिससे मैं कर्ण को जल तिलोदक प्रदान करूं। तब देवी कुंती ने कहा, बेटा कर्ण कोई और पराया व्यक्ति नहीं, कर्ण तुम्हारा भाई और मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। इतना सुनकर युधिष्ठिर महाराज को अत्यंत कष्ट हुआ। कहा, मां इतनी बड़ी बात तुमने आज तक छुपा कर रखी, तुम स्त्रियों के पेट में इतनी बड़ी बात आज तक छुपी रही। यदि मुझे पहले पता होता तो ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं किया होता। मेरे भाई के साथ मैंने युद्ध किया, मेरे भाई को मारा। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने पूरी नारी जाति के ऊपर श्राप दे दिया, आज के बाद स्त्री के पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। उस दिन से लेकर आज तक। इसलिए सारी बात स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। कुछ बात जो आप सीक्रेट रखना चाहते हो, मैं नहीं कहता हूं स्त्रियों से झूठ बोलना चाहिए, छुप कर रहना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बेचारियों का स्वभाव है, वो टिका नहीं सकती। खैर, वसुदेव जी ने सोचा कि देवकी के पेट में यह बात नहीं टिकेगी, वो बोल देगी, इससे अच्छा है मैं अकेला जाऊं। वसुदेव जी अकेले गए नंद बाबा के साथ। वसुदेव जी का मिलन हुआ। वसुदेव ने कहा, बाबा बताइए आपकी सब गैया तो ठीक हैं? गोकुल में गायों को खाने के लिए घास इत्यादि प्रमाण मात्रा में तो है ना? वसुदेव जी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पूछ रहे थे। ब्रज में घास होगी, गैया को ठीक से घास खाने को मिलेगा तो दूध भी ठीक से देगी, और गैया दूध ठीक से देगी तो मेरा लाला दूध दही माखन ठीक से खाएगा, स्वस्थ रहेगा।
इस प्रकार चर्चा चल रही थी। तब तक नंद बाबा ने कहा, मेरी ऐसी इच्छा है कि आज की रात यहीं पर रुक जाऊं, कल मैं मथुरा से गोकुल चला जाऊंगा। इतना सुनते ही वसुदेव जी ने कहा, नहीं बाबा, आप आज और अभी इसी समय निकल जाइए, क्योंकि मेरे मन में गोकुल में कुछ उत्पात हो रहे हैं, ऐसी आशंका हो रही है। छठे दिन की बात है भक्तों, कृष्ण जन्म के छठे दिन वसुदेव जी ने कहा कि मुझे ऐसा मन में लग रहा है कि कुछ गोकुल में गड़बड़ हो रही है, कुछ उत्पात हो रहा है, इसलिए आप देरी मत कीजिए, अभी यहां से निकल जाइए। वसुदेव के वचन को सुनकर नंद बाबा तुरंत वह गोपों को लेकर बैलगाड़ी बैलों से जोड़कर वे मथुरा से गोकुल जाने के लिए निकल पड़े। अंधेरी रात है, निद्रा का समय है, लेकिन नंद बाबा को निद्रा नहीं आ रही, क्योंकि मन में चिंता है। सुखदेव गोस्वामी भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में कहते हैं, नंदपथि वच शोरे न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकित उत्पातागम शंकित। नंद बाबा ब्रज की ओर जा रहे हैं, परंतु जाते हुए कभी सो रहे हैं तो कभी जग रहे हैं, आकाश खुला है, सोच रहे हैं मेरे लाला का क्या हो रहा होगा। वसुदेव कभी जीवन में झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वसुदेव के जन्म के समय देवताओं की आकाशवाणी हुई थी, ये बालक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो साधु स्वभाव है, वसुदेव के मुख से कभी मिथ्या वचन नहीं निकल सकते। वसुदेव जी ने कहा है तो निश्चित गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा होगा, मेरे लाला का क्या हुआ होगा। विचिंतयन, नंद बाबा अनेकों प्रकार से चिंता करने लगे। भक्तों, हम देखते हैं चिंता तो मनुष्यों के जीवन में भी है। रात दिन मनुष्य चिंता की आग में जलता रहता है। चिता और चिंता दोनों एक समान शब्द है, अनुस्वार का भेद है। चिता जो है मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी आदमी को जलाती रहती है। चिंता चिता अपि गर्यसी। हमारे जीवन में भी अनेकों प्रकार की चिंता है। हमारा क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, बेटी ससुराल में गई है उनका क्या होगा। अनेकों प्रकार की चिंता से ग्रस्त है आज का मनुष्य। और भक्तों, आज जितने भी रोग हो रहे हैं ना, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये जितने भी रोग हैं, ये सब चिंता के रोग हैं। 99% रोग चिंता से उत्पन्न होता है। अनेकों प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त है आज का मनुष्य। लेकिन सुखदेव जी यह कथा सुनाते हुए एक सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं कि नंद बाबा के जीवन में भी चिंता हुई, तो जब नंद बाबा को चिंता हुई तब नंद बाबा ने जो किया हम सबको वह करना चाहिए। चिंता के समय क्या करें? इस संसार में जब किसी को चिंता होती है तो किसी साधारण आदमी की शरण में जाता है, महाराज मेरी चिंता दूर कीजिए। लेकिन इस दुनिया में चिंता दूर करने वाला कौन है? जिन जिनकी पास हम जाएंगे वे सब लोग चिंता में। सूफी ने बहुत सुंदर शेर लिखा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा,
जहाँ देखो उनका दामन भिगा लगेगा, जहाँ देखो उनका दामन भिगा लगेगा। यदि हमारे हृदय में दुख है, आंखों में आंसू है, और इस संसार में किसी भी व्यक्ति के पास हम आंसू लेकर जाएंगे, हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? क्योंकि जिन जिन के पास जाएंगे सबकी आंखों में आंसू, सब लोग रो रहे हैं। चाहे राजा हो या रंक, झोंपड़ी में रहने वाला हो या करोड़ों की इमारत में रहने वाला हो, सब लोग दुखी, सब लोग रो रहे हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करे? नंद बाबा ने जो किया, क्या किया नंद बाबा ने? हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकित, उत्पातागम शंकित। नंद बाबा को जब चिंता हुई तो उन्होंने कुछ नहीं, एकमात्र कार्य किया, हरिम जगाम शरणम। वे मन ही मन हरि की शरण ग्रहण कर लिए। हे हरि, कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो, और यदि उत्पात हो तो कृपया करके आप मेरे पुत्र की, मेरे कृष्ण की रक्षा कीजिए। जीवन में जब चिंता हो, दुख हो, क्लेश हो, अन्य किसी की शरण ग्रहण न करके हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हमारे भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, राम को हरि क्यों कहा जाता है? हरि का एक अर्थ है सर्व अमंगल हरे, जो अपने आश्रितों के, अपने भक्तों के सारे दुख, सारे अमंगल हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहा जाता है। सारे अमंगल हर लेते हैं, इसलिए तो शिव जी पार्वती को राम कथा सुनाते हुए, मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवऊषु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊषु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊषु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊषु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल के निदान है, अमंगल दुख को हरने वाले हैं, ऐसे राजा दशरथ के पुत्र हमारे ऊपर द्रवित हो। हरि हरिम जगाम शरणम। नंद बाबा मन ही मन हरि की शरण ग्रहण किए, जा रहे हैं मथुरा से गोकुल की ओर। और भक्तों, वसुदेव जी के वचन मिथ्या नहीं, सत्य थे। सुखदेव जी कहते हैं, गोकुल में उत्पात हो रहा था। क्या हो रहा था गोकुल में? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम रजादिशु, सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम, योषित्वा माय यात्मानम प्राविशत कामचारिणी। कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना, जो वेश बदलकर
गोकुल इत्यादि गांव में छोटे छोटे बालकों को मारकर उनका खून पीकर उसे खा जाती थी। और ऐसी पूतना पूर ग्राम व्रज आदि शु अनेकों जगह पर विचरण करते करते गोकुल में पहुंची। सुखदेव जी ने कहा कि पूतना गोकुल में पहुंची, यह सुनकर परीक्षित महाराज कांप गए, क्योंकि परीक्षित महाराज एक अव्वल नंबर के श्रोता थे। कथा सुनते समय कथा में प्रविष्ट हो जाते थे। परीक्षित महाराज को ऐसा लगा कि अभी अभी ये घटना घट रही है और पूतना गोकुल में आ चुकी हैं, अब कृष्ण का क्या होगा? क्या होगा कृष्ण का? पूतना कृष्ण को मार न डाले। परीक्षित के चेहरे के ऊपर भावों को बदलते हुए देखकर सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सांत्वना देने के लिए सिद्धांत बताया। परीक्षित, तुम चिंता मत करो। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भरतु यातु धान्यश्च सर्वथा। जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का कीर्तन होता है, जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है, जहां पर कृष्ण की भक्ति होती है, वहां पर आसुरी राक्षसी शक्तियों का प्रभाव नहीं चलता है। जहां कृष्ण का कीर्तन और कृष्ण का नाम लिया जाता है, वहां आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता। तो जहां साक्षात कृष्ण उपस्थित है, वहां पूतना उनका क्या बिगाड़ सकती है? तुम चिंता मत करो। वह राक्षसी पूतना गोकुल में आ चुकी है। सा खेचरी आकाश के मार्ग से। महात्मा गण कहते हैं पूतना आकाश से उड़कर आई थी। पहले के राक्षस भी आकाश में उड़ सकते थे। ये एक प्रकार की सिद्धि है, और यह सिद्धि कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भगवान है। इस संसार में आज का मनुष्य थोड़े बहुत चमत्कार देखकर सोचने लगता है कि यह भगवान है। भगवान वो है जिसका वर्णन भागवत गीता, रामायण, वेद जैसे ग्रंथों में हुआ है। आई पूतना योषित्वा माययात्मानम। पूतना स्त्री का रूप लेकर, एक गोपी का रूप लेकर आई थी। सुंदर गोपी ड्रेस पहना था। पूतना ने अपने गले में तुलसी की कंठी, भाल में तिलक और हाथ में कमल का फूल घुमाते हुए पूतना गोकुल में प्रवेश कर रही हैं। गोकुल वासियों को लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी नारायण को मिलने जा रही हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका लिखते हुए कहा कि ये हैं ब्रजवासी। ब्रजवासी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। पूतना जैसी राक्षसी भी उसे लक्ष्मी दिखाई दे रही है। भगवान के शुद्ध भक्तों को किसी में दोष नहीं दिखाई देता। ब्रजवासी है, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए पूतना को भी लक्ष्मी के रूप में देख रहे हैं। और हमारे सामने साक्षात लक्ष्मी आ जाए ना, फिर भी हम कहेंगे ये पूतना है, क्योंकि हमें दोष के अलावा कुछ नहीं दिखता। एकमात्र दूसरों में दोष देखने की भावना हमारे दिलो दिमाग में बन चुकी है। दोष, लेकिन शुद्ध भक्तों को किसी में दोष नहीं दिखाई देता। पूतना बहुत सुंदर रूप लेकर, गोपी वस्त्र पहनकर, कंठी तिलक धारण करके सीधे गोकुल में नंद बाबा यशोदा के घर पर आई। उस समय यशोदा और रोहिणी कृष्ण को पालने में जुला रहे थे। पूतना प्रवेश की, कहा मां मैं आपके बच्चे को खिला सकती हूं? यशोदा और रोहिणी ने तो अपना सौभाग्य माना। इतनी सुंदर स्त्री साक्षात लक्ष्मी के समान लग रही है, हमारे बच्चे का लालन करे। यशोदा रोहिणी ने कहा कि रसोई घर में हमें कुछ काम है, हम करने जाती हैं, आप लाला को पालने में जुलाओ।
यशोदा रोहिणी चली गई और पूतना धीरे धीरे कृष्ण के पास आ रही है। कृष्ण ने देखा, अरे बाप रे, ये तो पूतना आ रही है, समझ गए तो राक्षसी है और मुझे मारने के लिए आ रही है। अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आ रही है। पूतना को अपने नजदीक आते हुए देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, तन उन्मिलित्य नेत्रम, नेत्रों को बंद कर दिया। हमारे वैष्णव आचार्यों ने अपनी टीकाओं में अनेकों कारण दिए हैं। हरिद्वार में हमारी कथा थी कई वर्ष पहले, केवल 7 दिन तक हमने पूतना मोक्ष की कथा सुनाई। उसमें लगभग 30 कारण बताए थे। कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद क्यों की, और वे सारे कारण यदि मैं यहां देने लगूंगा तो यहीं पर पूर्णाहुति हो जाएगी। हमें परीक्षित मोक्ष तक पहुंचना है। 2-3 कारण बताए देता हूं। पूतना को आते हुए देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। कारण 1, भगवान कृष्ण ने सोचा कि वैसे तो मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आया हूं, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना, असुरों को मारने के लिए ही मैं आया हूं, लेकिन ओपनिंग किसी स्त्री से करना ठीक नहीं है। वहां राम अवतार में भी पहले ताड़का को मारना पड़ा मजबूरन, और यहां कृष्ण अवतार में भी पहले पूतना स्त्री को मारना ये ठीक नहीं है। स्त्री से ओपनिंग करना ठीक नहीं है। कृष्ण ने सोचा आंखें बंद कर दूंगा तो ये पूतना वापस चली जाएगी। अतः भगवान कृष्ण ने आंखें बंद की, लेकिन पूतना वापस नहीं गई। पूतना को देखकर कृष्ण ने आंखें बंद की। कारण 2। दूसरा कारण, ये सब आचार्यों ने अपनी टीकाओं में लिखा, हरीश्वरी जी, वल्लभाचार्य इत्यादि। दूसरा कारण, भगवान कृष्ण ने देखा कि पूतना अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई। भगवान ने सोचा मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी, ये विष पीने का काम शिव जी का है। अतः कृष्ण दोनों आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे। भोलेनाथ, आपके लायक भोजन आया है, आप यहां आइए और इसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस है विष पीने की समुद्र मंथन से। आंखें बंद करके शिव जी को बुला रहे, आप आइए। और आगे वर्णन भी है, कृष्ण ने जब पूतना के उस विष को, स्तन को पिया, रुषा एवं, रुषा जो है शिव जी का एक नाम है, शिव जी ने उस विष को पिया, ऐसा वर्णन है। कृष्ण ने आंखें बंद की। इसका तीसरा कारण, भगवान ने सोचा, सभी माँ अपने बच्चों को कहती हैं देखो बाहर का मत खाना, नहीं तो रोग हो जाएगा। माँ यशोदा भी कहती हैं बाहर का मत खाना, रोग हो जाएगा। और ये पूतना मुझे बाहर की आइटम खिलाने आ रही है। विष जो है वो तो बाहर की चीज है। ये पूतना जो है मुझे बाहर का खिलाने आ रही है और ये जबरदस्ती मुझे खिलाएगी, मुझे पता है। और ये मुझे बाहर का खिलाएगी और मुझे रोग हो जाएगा। कितना भी बड़ा रोग जब दवाई से ठीक नहीं होता है तो रामदेव बाबा के योग से ठीक हो जाता है। तो भगवान ने सोचा रोग होने से पहले ही थोड़ा योग कर लूं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम ये पहले से ही कर लूं तो ये रोग आए नहीं। तो भगवान थोड़ा सा योगा करना चाहते थे, और आप सब लोग जानते हैं योगा करने के लिए पहले आंखें बंद करनी पड़ती हैं। आंखें बंद करके, तो अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। से बहुत से कारण हैं अपनी आंखें बंद करने के। ये तो भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर जब एक कार्य करते हैं तो उससे अनेकों कारण सिद्ध हो जाते हैं। यही भगवान की लीला है। जो भी हो, पूतना को देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। धीरे धीरे पूतना भगवान कृष्ण के पास पहुंची। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे राख से ढके हुए अंगारे को हम पहचान नहीं पाते हैं, वैसे बाल्य स्वरूप धारण किए हुए अपने काल को पूतना पहचान नहीं पाई। चूल्हे में अंगारा होता है, लेकिन जब राख से ढक जाता है लगता है तो ठंडा अंगारा, जैसे जैसे उसे पकड़ते तो हाथ से बिल्कुल जल जाता है।
वैसे बाल्य स्वरूप धारण किए भगवान को पुतना पहचान नहीं पाई। पुतना को लगा कि ये तो साधारण बालक, परंतु ये बालक नहीं, ये तो पुतना के काल का भी काल था, ये तो विकराल था। पुतना समझ नहीं पाई और तुरंत गई और पालने में से कृष्ण को उठा लिया। कृष्ण को उठा लिया और पुतना कृष्ण को अपने स्तन का पान कराने लगी। पुतना कृष्ण को स्तन का पान कराने लगी। और हमारे भगवान कृष्ण तो इतने रसिक है, इसे कुछ भी दे दो ये ग्रहण कर लेते हैं। 56 भोग भी खाते हैं, कर्माबाई की खिचड़ी भी खाते हैं, शबरी के जूठे बेर भी खाते हैं। भगवान की अद्भुत लीला है। पूतना ने अपना स्तन कृष्ण के मुख में दिया। उस स्तन पर कालकुट नाम का विष लगा हुआ था। भगवान पूतना का स्तन पीने लगे। पूतना का स्तन पीने लगे भगवान कृष्ण। और पूतना के स्तन से दूध पीते पीते दूध समाप्त हुआ और अब भगवान कृष्ण पूतना का काल पीने लगे, पूतना के प्राण पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं, भगवान कृष्ण पूतना के प्राण क्या पीने लगे? इसके पहले पूतना अनेकों बालकों के प्राण पी चुकी थी। पूतना के प्राण जब पीने लगे, पूतना के अंदर अन्य बालकों के जो प्राण थे वो भगवान पी गए और उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। उन बालकों को सायुज्य मुक्ति दे दी। और जब भगवान कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे, पूतना छटपटाने लगी, पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी निष्पीड्य माना खिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ 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 छोड़। पूतना कृष्ण को छुड़ाने लगी। लेकिन याद रहे, हमारे ईश्वर का, भगवान कृष्ण का एक स्वभाव है, एक तो ये आसानी से किसी के हाथ में आते नहीं है, और एक बार आ गए तो फिर छूटने का नाम नहीं लेते। पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन भगवान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। कर सर पर सधर यमर कर अनुसर कर पर वर धर मेल कर, अरे हर सुर यवर पर यतियन कर, नटवर मन हर बैर बने, मन हर मटक लटक टट निकट मुकट शिर सवर नवे, कण रण पट फरण फरण पद गूंगर। रंगवर सोंदे श्यावर मेरे धीरे रंगवर सोंदे, श्यावर मेरे धीरे रंगवर सोंदे श्यावर। सामुंच मुंच मुंच इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। भगवान कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना के आठों अंग टूटने लगे, कांपने लगे। और जब कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे, पूतना अपना बनावटी शरीर धारण नहीं कर रखी। पूतना का वह राक्षसी का स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होने लगा और कृष्ण को लेकर यशोदा के घर से दौड़ने लगी। दम डमक डमक दाह दुर दव डमकत बहकत मोर पलाल गिरा, तव पियु पियु शबर पुकारत जातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा, तव कड़ड़ कड़ड़ नभ होत कड़ा कर कणरण गिरिवर शिखर बजे, कणरण पट फरण फरण पद घूंगर। रंगवर सोंदे श्यावर मेरे धीरे रंगवर सोंदे, श्यावर मेरे धीरे रंगवर सोंदे श्यावर। वह भयंकर राक्षसी पूतना जिसका 7 कोस लंबा शरीर था, उस छोटे से 6 दिन के बालक कृष्ण को लेकर दौड़ पड़ी। भगवान कृष्ण पूतना के प्राण पी रहे हैं और दौड़ते 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 पूतना गोकुल में कंस का बहुत बड़ा बगीचा था, वहां पर पहुंची। कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया, जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे।
ठीक उसी प्रकार पूतना उस पृथ्वी पर धराशायी हुई। देवता प्रकट हुए, भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के प्रहार से पूतना उस भूमि पर गिर गई। पूतना के गिरते ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धरती कांपने लगी, आकाश गूंजने लगा। ब्रजवासियों को ऐसा संभ्रम हुआ और समय में वज्रपात तो नहीं हुआ। सारे गोकुलवासी दौड़कर उस स्थान पर आए तो देखा 7 कोस 18-20 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना मरणासन मृतक अवस्था में पड़ी हुई थी और छोटे से भगवान कृष्ण पूतना के देह पर खेल रहे थे। यशोदा मैया दौड़कर आई, इस राक्षसी के ऊपर अपने लाला को देखकर यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। कुछ गोपियां गई और पूतना कृष्ण को पूतना के शरीर से उतारा, यशोदा के गोद में रखा। यशोदा मूर्छित अवस्था से बाहर आई, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, गौमूत्र छिड़का गया, बछड़े की पूंछ कृष्ण के ऊपर घुमाई गई। अनेकों प्रकार से यशोदा ने ब्रजवासियों ने कृष्ण की रक्षा की और यशोदा ने अंत में कृष्ण को अपना स्तन दूध पिलाया। दूध पीकर कृष्ण को नींद आ गई। तब यशोदा को शांति हुई कि नहीं, मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ है। और ब्रजवासियों ने यही सोचा, देवताओं की कृपा से हमारा कृष्ण बच गया। बेचारे ब्रजवासी कहाँ जानते थे देवताओं की रक्षा करने के लिए कृष्ण यहां पर आए। कृष्ण की रक्षा हुई। रात को घटी थी। जैसे ही सुबह हुई, नंद बाबा उन गोपों को लेकर गोकुल में पहुंचे। पूतना के शरीर को देखकर, पर्वत के समान शरीर था, नंद बाबा को भ्रम हुआ ये कोई दूसरे गांव में तो हम नहीं पहुंच गए। तब तक तो सारे ब्रजवासी आए। नंद बाबा जो ब्रज के राजा थे, निवेदन किया, सारी घटना सुनाई। नंद बाबा ने जब सुना कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, नंद बाबा को शांति हुई और तुरंत वसुदेव जी को याद किया। निश्चित वसुदेव पूर्व जन्म में कोई संत थे, साधु थे, उनके वचन जो है बिल्कुल सत्य हुए। एक 1000 फरसों मंगाए नंद बाबा ने और कहा पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करो, चिता बना बना कर इसे जला दो। क्योंकि पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी, उसका अंगूठा भी हम मनुष्य से बड़ा होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, पूतना के शरीर को जब जलाया गया तब उस शरीर से अगरू की सुगंध आई। अगरू माने अगरबत्ती जिससे बनती है, अगरू की सुगंध आई। प्रश्न उठा कि आज साधारण मनुष्य को भी हम जलाते हैं तो इसमें बदबू आती है, गंध आती है, और पूतना जीवन भर तक दूसरों का खून पीती रही, मांस खाती रही, और ऐसे पूतना के देह को जलाया तो अगरू की सुगंध क्यों आई? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि पूतना राक्षसी थी, पापिनी थी, बाल घातिनी थी, अनेकों प्रकार के पाप किए थे, मांस खाया था, मदिरा पी थी, लेकिन उस पूतना को भगवान कृष्ण जो स्पर्श कर चुके थे इसलिए वह परम पवित्र बन गई थी। कृष्ण के स्पर्श के कारण पूतना पवित्र हो गई, इसलिए उनके शरीर से बहुत सुंदर अगरू की सुगंध आई। सुखदेव गोस्वामी ने अनेक श्लोकों में कहा है, विचार कीजिए भक्तों, इस प्रसंग पर थोड़ा सा विचार कीजिए। पूतना जो राक्षसी थी, कृष्ण को मारने के भाव से पूतना कृष्ण को विष दे रही थी, दूध पिला रही थी, फिर भी कृष्ण ने दूध पिया। यदि हम लोग प्रेम से कृष्ण को दूध देंगे, माखन देंगे, तो कृष्ण क्यों ग्रहण नहीं करेंगे?
एक राक्षसी जब भगवान कृष्ण के शरण में गई तो कृष्ण ने उनका उद्धार कर दिया। हम राक्षस तो नहीं हैं, राक्षस जैसे भले, राक्षस तो नहीं है, मनुष्य। जब राक्षसी कृष्ण के शरण में गई तो उद्धार हुआ, वो भी मारने के बहाने। कृष्ण को मारने का तो कोई उद्देश्य नहीं है, बस कृष्ण की शरण में जाए, चाहे कैसा भी भाव क्यों न हो, कृष्ण यही समझते हैं कि ये मेरे हैं। इसलिए कृष्ण के दरबार में जाना चाहिए। कृष्ण ने पूतना में कौन सा गुण देखा? कृष्ण ने यही देखा, जो भी हो मुझे मारने के बहाने भी आई तो मेरे घर पर, मेरे मंदिर में, मेरे दरबार में। हम भी भगवान के दरबार में किसी भी भाव से जाए, भगवान यही समझते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे भक्त हैं। और भगवान ने दूसरा गुण देखा, पूतना एक वैष्णव आभूषण पहन कर आई थी। संसार में जो व्यक्ति तुलसी की कंठी धारण करते हैं, उर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करते हैं, भगवान सोचते हैं कि ये मेरा आदमी है, भगवान उसे अपना बना लेते हैं। कई बार मुंबई में लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये तुलसी की कंठी क्यों पहनते हो? मैं कहता हूं हमारे मुंबई की सोसाइटी में कुत्ते बहुत बढ़ गए, आपके पूना वूना आदि में भी बढ़ गए होंगे शायद। शहरों में जब किसी मोहल्ले में कुत्ते बढ़ जाते हैं ना, तो म्यूनिसिपैलिटी की एक वैन आती है जिसे डॉग वैन कहते हैं, कुत्ते पकड़ने वाली वैन, और मोहल्ले के कुत्तों को पकड़ पकड़ के उस वैन में बंद करते हैं और लेकर जाते हैं, न जाने क्या करते होंगे। लेकिन उसमें जिस कुत्ते के गले में बेल्ट होता है उसे वो छोड़ देते हैं, क्योंकि कुत्ता अपने हाथों से तो बेल्ट पहन नहीं सकता। इस कुत्ते के गले में बेल्ट है मतलब किसी ने पहनाया है, किसी ने पहनाया मतलब ये किसी का पालतू कुत्ता है। तो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो हैं, जिस कुत्ते के गले में बेल्ट है उसे छोड़ देते हैं, बाकी सबको घसीट घसीट कर लेकर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के समय यमराज के दूत आएंगे और संसार के मनुष्य को पकड़ पकड़ कर नरक में लेकर जाएंगे, लेकिन तुलसी रूपी बेल्ट जिसके गले में है, यमराज के दूत उसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये विष्णु का आदमी, ये वैष्णव है, ये कृष्ण का जन है, ये सोचकर इसे छोड़ देते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने तो कहा कि हे प्रभु आपके दरबार का एक कुत्ता बना दीजिए। हमारे वैष्णव आचार्यों ने भगवान से निवेदन किया, मुझे आपके दरबार का एक कुत्ता बना दीजिए, मैं ध्यान रखूंगा आपके मंदिर का, जो भक्त आएंगे उनका उच्चिष्ट खाऊंगा, अपना जीवन बिता लूंगा, प्रभु एक दरबार का कुत्ता बना दीजिए। तुलसी की कंठी। तब कुछ लोग कहते हैं ठीक है कंठी पहनो, लेकिन इतनी टाइट क्यों पहनते हो आप लोग? शहरों में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इतनी टाइट कंठी क्यों पहनते हो भक्तों? इसका नाम कंठी है। कंठी का अर्थ है जिसे कंठ पर धारण किया जा सके, तो कंठ यहां पर होता है। इसे कंठ पर धारण करने से हम अंदर जो चीज डालते हैं वो तुलसी को स्पर्श होकर जाती है, और जो बोलते हैं वो तुलसी को स्पर्श होकर निकलता है। इनपुट आउटपुट दोनों पवित्र हो जाता है। तुलसी की कंठी। और वास्तव में वैष्णवों के भक्तों के लिए तो ये तुलसी ही आभूषण है। भक्तों के लिए हीरा मोती जवेरात ये सब आभूषण नहीं, तुलसी कंठी ही भक्तों के लिए सबसे बड़ा आभूषण है। तुलसी भगवान की प्रेयसी है। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य शीताप्त कामादि तरंग मध्य कृपाम बुदित्वा शरणम प्रपन्ना। यदि तुलसी की कृपा, तुलसी देवी की कृपा हो जाए, इनका पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था, जिनके नाम से वृंदावन नाम हुआ। भगवान की लीला को अरेंजमेंट करने वाली होस्ट जो है वह तुलसी देवी है।
भगवान की प्रेयसी है। तुलसी की कृपा के बिना ब्रजवास नहीं मिल सकता, वृंदावन में प्रवेश नहीं मिल सकता, भगवान की लीला में हम भाग नहीं ले सकते। तुलसी जिनके विषय में कहा गया यानी कानी च प पानी ब्रह्म हत्या दिकानी च तानी तानी पुनश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी की जब हम परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और परिक्रमा करते हुए हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो प्रत्येक कदम पर हमने करोड़ों करोड़ों जन्म में जितने पाप किए हैं, यहां तक ब्रह्म हत्या के भी पाप क्यों न किए हो, तुलसी परिक्रमा करते हुए एक एक कदम पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां तक भगवान ने तुलसी को वरदान दिया है कि हे तुलसी, तुम्हारे बिना मैं मेरे जीवन में किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए चाहे कितने भी अच्छे 56 भोग बनाए हो, लेकिन तुलसी पत्र न हो तो हमारे ठाकुर जी उस भोग के सामने देखते तक नहीं है। तुलसी पत्र रखो तब जाकर हमारा भोग भगवान ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम चाहें कि भगवान हमें ग्रहण करे, तो जिस शरीर पर तुलसी लगा हुआ है उसी भक्त को भगवान ग्रहण करते हैं। अतः तुलसी धारण करे और मस्तक पर तिलक धारण करे। ये तिलक कोई किसी कंपनी का लोगो और सिंबल नहीं है जैसे अलग अलग संप्रदायों में होता है। ये शास्त्रोक्त तिलक जिसे ऊर्ध्व पुंड्र कहा गया है, ये जो है भगवान विष्णु के चरण नीचे तुलसी दल और गोपी चंदन से बनाया हुआ ये तिलक। साइंटिफिकल रीजन है भक्तों, हमारे शरीर में अनेकों नस है, छोटी छोटी नसें। विज्ञान ने साबित किया एक आदमी के शरीर की छोटी छोटी नसों को जोड़ा जाए तो ये पूरी पृथ्वी का परिघ बन जाएगा, इतनी सारी नसें हैं। और ये सारी नस का जंक्शन यहाँ पर है। इसलिए हम जब बहुत सोचते हैं, टेंशन लेते हैं तो यहाँ दर्द करता है, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर जाम होता है सारी नस का। तो जब हम यहाँ पर चंदन का तिलक करते हैं तो ये सारी नस ठंडी और शांत हो जाती है। वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक कारण, तिलक करने से भगवान समझते हैं कि ये मेरा अपना आदमी है, मेरा अपना आदमी। पद्म पुराण में कथा है, एक आदमी ने बहुत पाप किया था, उसका एक्सीडेंट हुआ, रोड पर गिर गया। पाप किया था इसलिए यमराज के 3 दिन उसे लेने के लिए आ रहे थे। उसी समय सहसा वहां से कौवा उड़ा। कौवे का स्वभाव जानते ना, कौवे का स्वभाव है चौराहे पर चाहे किसी का भी स्टेच्यू हो, वो देखता नहीं है कितना महान है, वो उसे बिगाड़ ही देता है। ठीक कौवा वहां से उड़ा और उसको जो करना था वो किया और उसके बिल्कुल भाल पर वो गिरा। दूर से यमराज के दूत आ रहे थे, देखा अरे इसने तो तिलक किया है। तिलक, ये अपना आदमी नहीं, ये तो विष्णु का आदमी, छोड़ो इसे। बीच में से ही वहां से वापस लौट गए। विचार कीजिए, भाव से, प्रेम से गोपी चंदन का जब हम तिलक करेंगे तो निश्चित भगवान हमें अपना मानेंगे, हमें स्वीकार करेंगे। इतना कुछ सुनने के बाद भी लोग कहते हैं कि बात अच्छी है लेकिन थोड़ी लज्जा आती, शर्म आती है। बड़ा आश्चर्य है भक्तों, हाथ में सिगरेट लेते समय शर्म नहीं आती, शराब की बोतल हाथ में लेने में शर्म नहीं, थिएटरों में फिल्म देखने जाने के लिए कोई शर्म नहीं, तंबाकू गुटखा जर्दा खैनी खाने में कोई लज्जा नहीं, और तिलक कंठी करने में लज्जा आती। भक्तों, ये तो वास्तव में सबसे बड़ा आभूषण। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा, कीर्ति मध्य कौन कीर्ति बड़? इस संसार में कीर्तियों में सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है? गोदावरी के तट पर महाप्रभु का राय रामानंद के साथ मिलन हुआ, बहुत सुंदर संवाद चला, सुंदर कथा है भक्तों। अनेकों प्रश्न हुए। एक प्रश्न यह था, महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि संसार में कीर्तियों में सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है? तब राय रामानंद ने कहा, वो तो मोर मुखे वक्ता तुम्हें राय रामानंद विशाखा सखी है, जिन्होंने पहले से ही कह दिया था कि
मुख मेरा है, लेकिन महाप्रभु आपकी शक्ति से ही मैं कुछ बोल रहा हूं। कीर्ति मध्य है, कौन बड़ा कीर्ति? संसार में कीर्तियों में सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है? डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, ये सब कीर्ति? भक्तों, ये सब कीर्ति 25, 50 या 100 साल तक रहती है। इस जन्म में डॉक्टर है, मरने के बाद गधा बनेगा, कोई ठिकाना नहीं। वकील हो, इंजीनियर हो, ये कीर्ति कब तक रहती है? लेकिन राय रामानंद ने कहा, कृष्ण भक्त बलिया जार ख्याति है। गले में कंठी, बाल में तिलक और शिखा रखी, और किसी ने कह दिया अरे ये तो कृष्ण भक्त है, ये तो गौड़िया है, किसी के मुख से ये निकल जाना कृष्ण भक्त, ये दुनिया की सबसे बड़ी ख्याति है। इससे बड़ी ख्याति और कोई नहीं। सबसे बड़ी कीर्ति है भक्तों, भक्त के रूप में पेश होना। ये हमारा अनुभव है। हम भक्त के रूप में धोती कुर्ता तिलक पहनकर कहीं भी जाते, आज तक टीसी ने टिकट नहीं मांगी। एयरपोर्ट में लंबी लंबी लाइन रहती है, कहते महाराज जी को आगे जाने दीजिए। महाराज जी है नहीं, हम हमारे जैसा पापी कोई नहीं। लेकिन ये भक्त की ख्याति इतनी बड़ी है कि कहीं भी आप जाओ, आपका आदर सत्कार, आपकी कीर्ति, आपकी प्रशंसा होती रहेगी। मैं सोचता हूँ भक्ति का नाटक कर रहा हूँ तो इतनी ख्याति है, जब सच्ची भक्ति करूँगा तो कितनी ख्याति मिलेगी। जब ड्रामा में इतनी ख्याति, इतनी कीर्ति बढ़ रही है, तो वास्तविक शुद्ध भक्ति जब करेंगे तब तो न जाने क्या होगा। कीर्ति, सबसे बड़ी कीर्ति है कंठी तिलक धारण करके रखें। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पूतना में ये गुण देखे। हम सबको ये गुण हमारे जीवन में धारण करने चाहिए। और भक्तों, भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, पूतना को तार दिया। हो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगासयापा यद्यपि यसाद लेवे गतिम धात्री उचिता ततोव्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजे। विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ, और उद्धव जी ने जब यह कहा तब दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, ये बकासुर की बहन बकी पूतना कृष्ण को जान से मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, पूतना को तार दिया। यहां तक पूतना को अपने धाम में धात्री गति, अपनी माता की गति प्रदान कर दी। यशोदा का जो स्थान है वह स्थान पूतना को दे दिया भगवान कृष्ण ने। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, बताइए इससे बड़ा दयालु कृपालु भगवान इस दुनिया में कौन हो सकता है। पूतना अपनी दुष्टता की सीमा पार कर रही थी। एक बालक को, 6 दिन के बालक को स्तन पर विष लगाकर जान से मारने के लिए आ रही थी। पूतना दुष्टता की सीमा पार कर रही थी, तो कृष्ण ने देखा ये अपनी दुष्टता की सीमा पार कर रही है, तो मैं मेरी कृपा की सीमा को पार कर दूंगा। परम दयालु, परम कृपालु है भगवान। एक भक्त तो कहते हैं, कृष्ण जिस दिन से मैंने आपका नाम सुना है कि आप दीन दयाल हो, उस दिन से मैं टेंशन मुक्त हो गया। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते, मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहां के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फैट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जिस दिन से पता चला है कि आपका नाम दीन दयाल है, उस दिन से मेरी चिंता दूर हो गई।
अब संसार के लोग मुझे गाली दे या मुझ पर हंसे तो ये मेरी नहीं कृष्ण, ये तेरी हंसी है। ले भे गतिमदाद, पूतना को तार दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण की ब्रज में बहुत बहुत लीलाएं हुई। जब कृष्ण 3 महीने के हुए तब जन्म नक्षत्र था, जिस रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ वही नक्षत्र पुनः आया। कृष्ण का जन्मदिन मनाया। उस दिन अनेक अतिथि घर पर आए। यशोदा मैया ने कृष्ण को छकड़े के नीचे सुला दिया और उस छकड़े में शक्टासुर आकर बैठ गया। सोचा कि अभी गिरकर कृष्ण को मार दूंगा, लेकिन छकड़े के नीचे सोए सोए कृष्ण रोने लगे। बड़ा क्रोध हुआ। मैं मेरे वैकुंठ को छोड़कर सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियों को त्याग कर यशोदा के घर पर आया। मैं सोने के पलंग से सोने के पलंग पर सोने वाला आदमी यशोदा के घर पर आया और ये मुझे बैलगाड़ी के नीचे सुला रही। इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। ये सोचकर कृष्ण रोने लगे। छोटा सा बालक जब सोते सोते रोता है तो अपने पांव हिलाता है। स्वाभाविक कृष्ण अपने चरण हिलाने लगे। कृष्ण का अंगूठा उस छकड़े पे स्पर्श हुआ, छकड़ा आकाश में उछला और धड़ाम करके पृथ्वी पर शक्टासुर का वध कर दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने तृणावर्त का वध किया। वसुदेव जी ने मथुरा से गर्गाचार्य को भेजा। नंद बाबा के वहां आए। उस दिन घर पर कोई नहीं था। नंद बाबा ने गर्गाचार्य को निवेदन किया। गौशाला में जाकर गर्गाचार्य ने नंद बाबा के दोनों पुत्र का नामकरण किया। बड़े का नाम बल रखा, दूसरा नाम राम रखा, तीसरा नाम संकर्षण रखा। और जब छोटे पुत्र को गर्गाचार्य के हाथ में दिया गया तब गर्गाचार्य ने कहा, वसुदेव जी, नंद बाबा जी, आपका यह पुत्र कभी वसुदेव का पुत्र था और आपका यह पुत्र चारों युग में जन्म लेता है। सतयुग में ये श्वेत वर्ण का होता है, त्रेता में रक्त वर्ण का और कलयुग में पीत वर्ण का, और इदानीम कृष्णताम गतः, और अभी ये कृष्ण वर्ण के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। भगवान का नाम कृष्ण तो पहले से है ही, परंतु गर्गाचार्य के द्वारा द्वापर युग में यह नाम प्रकट किया गया। जैसे भगवान कृष्ण तो है ही, लेकिन देवकी वसुदेव या नंद यशोदा के द्वारा प्रकट हुए, वैसे भगवान का नाम भी उनके भक्तों के द्वारा प्रकट होता है। तो इस प्रकार नामकरण किया गया। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण चलना सीख गए। अब तो महावन में 84 खंबा से थोड़े दूर ब्रह्मांड घाट, आज भी रमण रेती ब्रह्मांड घाट, वहां पर बलराम आदि सखाओं के साथ कृष्ण खेलते थे। बहुत सुंदर सुखदेव जी खेलने की लीला बताते हैं। आइए सुनते हैं। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वा निधि मात्रे न्यवेदय। एक समय की बात, राम आदि बलराम आदि कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेल होता था और कृष्ण को अपने सखाओं के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता था। खेल खेल में कृष्ण के सखा कृष्ण को डांट भी देते थे और इसी में भगवान आनंद लिया करते थे। सखा शुद्ध ज्ञान करे स्कंदे आरोहण। चैतन्य चरितामृत। सखा शुद्ध ज्ञान करे स्कंदे आरोहण। तुम्ही कोण बड़ लोक तुम्ही आमी सम। तुम्ही कोण बड़ लोक तुम्ही आमी सम।
सखा के कंधे के ऊपर बैठने में और सखा को अपने कंधे पर बिठाने में कृष्ण को जो आनंद आता है ना, वो आनंद गरुड़ के ऊपर बैठने में नहीं आता है। और उसमें भी कृष्ण के सखा धक्का मार कर कह देता है कि तू कोई बड़ा नहीं, तू हमारे जैसा सखा है, तब तो कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। ऐसी एक घटना ब्रज में हुई। यमुना के तट पर सारे सखा खेल रहे थे और खेलते खेलते दो टीम हुआ करती थी, कृष्ण और बलराम की टीम। जो पक्ष हार जाता था वो घोड़ा बनता था और जीतने वाला पक्ष उनके ऊपर सवार होता था और एक डिस्टेंस तय कर रखते थे, वहां तक पहुंचाना होता था जीती हुई टीम को। तो खेल खेल में कृष्ण हार जाते थे। कृष्ण की टीम के सब लोग घोड़ा बनकर खड़े रहते, बाकी सब उनके ऊपर बैठ जाते, परंतु कृष्ण घोड़ा नहीं बनते थे। विपक्ष ने कहा कृष्ण चलो घोड़ा बनो, कृष्ण ने कहा मैं नहीं बनूंगा। अरे तुम हार गए हो, घोड़ा बनो। कृष्ण ने कहा मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, मैं राजा का बेटा हूं। राजा का बेटा घोड़ा नहीं बनता, वो घोड़े के ऊपर चढ़ता है। तब कृष्ण के सखा ने धक्का मारकर कह दिया तू राजा होगा अपने घर का, यहां तू राजा नहीं, यहां तू हमारा सखा है, तुझे घोड़ा बनना ही पड़ेगा। कृष्ण ने कहा नहीं बनूंगा, बनना ही पड़ेगा, नहीं बनूंगा। तो कह दिया सारे आज के बाद हमारे साथ मत खेलना। बिल्कुल धक्का मारकर कृष्ण को निकाल दिया। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेला खेलूंगा। अब सारे बच्चे खेलते थे और कृष्ण यमुना तट पर जाकर, ब्रह्मांड घाट यमुना तट पर जाकर कृष्ण मिट्टी के साथ खेलने लगते थे। अब अकेला बालक समंदर के तट पर या कोई नदी के तट पर बालक अकेला होता है तो मिट्टी के साथ खेलता है, पर्वत बनाता है, घर बनाता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। ये करते करते कृष्ण ने अपने मुख में मिट्टी खा ली, माटी खाई। कृष्ण ने माटी खाई तो बलराम की नजर गई। बलराम आदि सखा दौड़ कर आए। बलराम ने कहा देखो कृष्ण तुम माटी मत खाओ। कृष्ण ने कहा मैं कुछ भी करूं तुम्हें कोई मतलब, तुम अपना खेलो, मैं मेरा खेल रहा हूं, तुम्हारे खेल में मैं इंटरफेयर कर रहा हूं नहीं, मुझे मेरा खेलने दो। बोले कृष्ण लेकिन तुम माटी मत खाओ नहीं तो मैं मैया को कह दूंगा। कृष्ण तो क्रोध में थे, जाओ कह दो मैया से, मैं कोई मैया वैया से नहीं डरता हूं। बलराम जी दौड़कर यशोदा मैया के पास आए और कृष्ण की शिकायत करने लगे। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। जो लोग बलराम जी के पक्ष में हैं वो मेरे साथ गाइएगा, कृष्ण के पक्ष में है वो चुपचाप रहिएगा। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। याने तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। दूध दही को कबहु ना नाटी, दूध दही को कबहु ना नाटी। क्यों लाला तूने
माटी खाई। क्यों लाला तूने माटी खाई। यशोदा समझावे ले साटी। यशोदा समझावे साटी। या कहने को दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। या कोने का दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। कृष्ण को जरा रोको, उसे टोको। यदि वह माटी खाते रहेगा तो उसके पेट में रोग हो जाएगा। जैसे ही यशोदा को पता चला, हाथ में छड़ी लेकर लाला ने माटी खाई, दौड़कर कृष्ण के पास गई। कृष्ण दूर से देख रहे हैं कि यशोदा मुझे डांटने के लिए आ रही है। जल्दी जल्दी लाड़ बनाकर माटी को निगलने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा सा मुख, अब कैसे इतनी जल्दी माटी को खा सके। तब तक तो यशोदा पहुंच गई। कहा, कृष्ण तूने माटी खाई? कृष्ण तूने माटी खाई? कृष्ण ने कहा बार बार यशोदा ने कहा, कृष्ण माटी खाई। सुखदेव गोस्वामी भागवत में इस कथा को एज इट इज कहते हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, नाहम भक्षितवान अम्ब, नाहम भक्षितवान अम्ब। हे अम्ब, हे मां, अहम न भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। तब यशोदा कहती है, तो ये तेरे सखा झूठ बोल रहा है। कृष्ण कहते हैं, सर्वे मिथ्याभिसंशिना। हाँ मैया, ये सब लोग झूठे हैं। बोले अच्छा, ये सब झूठे और तू ही एक हरिश्चंद्र बनकर आया है? तू ही एक सत्यवादी है। चलो कृष्ण, ये तेरे सब सखा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तेरा बड़ा भाई दाऊ तो झूठ नहीं बोल सकता। ये तेरा बड़ा भाई दाऊ बलराम तो झूठ नहीं बोल सकता। बोले मैया, ये कहने को बड़ा है, बाकी सबसे ज्यादा दुख तो यही मुझे देता है। ये मात्र कहने को बड़ा है। अब कृष्ण यशोदा मैया को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। माटी की बात को भुलाना चाहते थे। मैया, ये दाऊ मुझे इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है। ये मुझे कहता है तू नंद और यशोदा का बेटा नहीं है। दाऊ मुझे कहता है नंद गोरी, यशोदा गोरी, और तू काला कलूटा कहां से आया रे? बाप गोरे, मां गोरी, तो बेटा भी गोरा होना चाहिए। तू काला, तू नंद यशोदा का बेटा नहीं। नंद और यशोदा तुझे कहीं से खरीद कर लाए हैं। माँ, क्या आप मुझे कहीं से खरीद कर लाए? इतना बोलते हुए तो यशोदा कृष्ण को गोद में बिठा देती। कृष्ण के जीवन में ये बहुत बड़ी परेशानी रही। जितने लोग मिले सब लोगों ने यही प्रश्न पूछा, तो इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तो इतना बता दे काना, तेरा रंग काला। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला। जब गोपियों ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण तू काला क्यों है? तब कृष्ण बहाने बनाते हुए कहते हैं, मैंने काली रात को जन्म लियो, मैंने काली रात को जन्म लियो, और
और काली गाय को दूध पियो, और काली गाय को दूध पियो। कृष्ण तू काला क्यों है? कृष्ण एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहाने दे रहे हैं। कहते हैं मैं काला नहीं हूं, ये तो काली रात को 12 बजे मैंने जन्म लिया और मेरी माँ मुझे काली गाय का दूध पिलाती है, फिर भी मैं काला नहीं हूं। ये मेरे कंधे पर जो ये कमरी है ना, ये कमरी काली है, इसका रिफ्लेक्शन काला आ रहा है, अन्यथा मैं काला नहीं हूं। मैंने काली रात को जन्म लियो, मैंने काली रात को जन्म लियो, और काली गाय को दूध पियो, और काली गाय को दूध पियो। मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। मेरी कमली का रंग काला, इसलिए काला हूँ। तुम इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? जब इस प्रकार कृष्ण ने बहाना दिया, गोपियों ने कहा झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे कमरी काली होने पर कोई काला दिखता है? तब कृष्ण दूसरा बहाना देता है, मैं काली दाह में कूद पड़ो, मेरे काली राह में कूद पड़ो, और काली नाग को नाथ लियो, और काली नाग को नाथ लियो। मैं काला नहीं हूं। कुछ दिन पहले मुझे यमुना में कूदना पड़ा, ये यमुना काली है ना, यमुना में कूदना पड़ा और काली नाग को नाथना पड़ा और काली नाग के मस्तक पर नृत्य करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा काला हो गया। 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैं काली दाह में कूद पड़ो, गाइए, में कूद पड़ो, और काली नाग को नाथ लियो, और काली नाग को नाथ लियो। मैं पड़ पड़ पे नृत्य कियो, इसलिए काला हूँ। पड़ पड़ पे नृत्य कियो, इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जब इस प्रकार से कृष्ण बहाना दे रहे हैं, गोपियां मान नहीं रही हैं, तो कृष्ण को क्रोध आ गया। बोले अरे सारी तू मानती नहीं है, मैं काला नहीं, तेरी मटकी काली है, तेरा मन काला है, ये जो तूने चुनरी आगे करके रखे हैं, तेरी चुनरी काली है, इसलिए मैं काला दिखाई दे रहा हूं। कहते हैं तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस मटकी काली है, और तू यतीमन की काली है, और तू मन की अति काली है। तेरी चुनरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। तेरी सुंदरी का रंग काला, इसलिए काला हूँ। गोपियों ने कहा हमारी मटकी काली नहीं, हमारा मन काला नहीं, तू काला है। जब इस प्रकार से गोपियां कहने लगी, तब कृष्ण ने अंत में जो बहाना दिया है अद्भुत। कृष्ण ने कहा देखो मैं काला नहीं हूं, तुम लोग अपने घर से अपने आंखों में बहुत बहुत काजल लगाकर आती हो, इतना सारा आंखों में काजल भरकर आती हो और मेरे सामने आकर मुझे अपनी आंखों में बसाती हो, घंटों के बाद मुझे अपनी आंखों से छोड़ दी हो, तुम्हारी काजल का रंग मुझ पर लग गया, इसलिए काला। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में काजल लगाती
है, सखी नैनों में काजल लगाती है, और नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों में मुझको बसाती है। और नैनों में मुझको बसाती है। तेरे कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। भक्तों, ये तो 5000 वर्ष पहले का भजन है, इसलिए कृष्ण ने कहा तेरे कजरे का रंग काला। आज यदि कृष्ण को गाना होता ना तो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि आज तो माताएं अपने आंखों में लाइनर लगाती हैं, लाल रंग का, ब्लू रंग का, ये रंग का, वो रंग का। कृष्ण भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलूं तो क्या बोलूं। तेरे कजरे का रंग लाल, तेरे कजरे का रंग ब्लू, तेरे कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग हो। काला, इसलिए काला हूँ। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। भाव से राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदरी, राधा श्याम, राधा श्याम सुंदर श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री राधा विनोद बिहारी भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर माटी खाने के लिए लाए। कृष्ण कहते थे मैया ये बड़ा दाऊ जो है ना वही मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मैया ने कहा दाऊ को तो मैं बाद में देख लूंगी, तू पहले ये बता तूने माटी खाई कि नहीं। कृष्ण ने कहा मैया अभी भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। यदि सत्यस गिरह तरही, यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो व्याध ही देख लो मेरे मुख में। मैया ने कहा खोलो तेरा मुख खोल, मुझे मैं आज देखना चाहती हूं। कृष्ण ने जब अपना छोटा सा मुख खोला तो उस मुख में यशोदा ने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन। उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, पृथ्वी में एशिया, एशिया में मथुरा, मथुरा में गोकुल और गोकुल में ब्रह्मांड घाट, एक छोटी सी यशोदा और कृष्ण का दर्शन किया। संसार के कुछ अल्प जीवी, अल्प बुद्धि लोग कृष्ण के ऊपर उंगली उठाते हैं। कृष्ण काहे के भगवान, कृष्ण तो झूठ बोलते हैं, माटी नहीं माटी खाई फिर भी कहते थे माटी नहीं खाई। भगवान सत्य व्रत है, भगवान सत्य संकल्प है, भगवान की वाणी भी सत्य। कृष्ण जो बोलते हैं वो धर्म है। इस बात को हम कैसे समझे? पूरी दुनिया जानती है कृष्ण ने माटी खाई और कृष्ण कहते मैंने माटी नहीं खाई। कृष्ण ने जहां पर कहा मैंने माटी नहीं खाई, इसका अर्थ है मैया मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, माटी सबने खाई। ये जो दाऊ शिकायत कर रहा है ना, दाऊ ने भी माटी खाई, ये सब सखा ने भी माटी खाई, और मैया तू क्या मुझे डांटेगी, तूने भी माटी खाई। विश्वास नहीं तो देख ले मेरे मुख में, तू भी बेटी है, दाऊ भी बेटा है। पूरी दुनिया चराचर जगत अखिल ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव मेरे मुख में बैठे। मैया पूरी दुनिया ने माटी खाई, तो किस किस को दंड देगी? ये भाव है। मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, ये भाव है भगवान। झूठ कतः नहीं बोलते, कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि कृष्ण जो बोलते हैं वही धर्म माना जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए और भक्तों अब ठीक से चलना सीख गए।
ब्रज में कृष्ण की अनेकों लीला हुई, उनमें से एक प्रसिद्ध लीला माखन चोरी। माखन चोरी की लीला। कृष्ण ने ब्रज में माखन चुराया। यद्यपि इनके पास माखन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने माखन चुराया। गोपियां बहुत शिकायत करती थी। हमारे ब्रज में बहुत सारे भजन हैं इन शिकायतों के। अपना गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेरी जा। रानी जू, ये गांव रखो तुम अपने पास, हम तो ये गांव छोड़कर जा रही हैं। यशोदा ने कहा क्या हुआ? बोले क्या नहीं हुआ, ये तेरा लाला हमारे नाक में दम करके रखा है, हमको चैन से जीने नहीं देता। यशोदा कहती मेरा लाला ठीक से चलना भी नहीं सीखा और तुम कहती हो क्या किया मेरे लाला ने? बोले क्या नहीं किया, क्या नहीं किया इसने? 2 श्लोक में सुखदेव जी वर्णन करते हैं। वत्सान मुंचति क्वचित असमये क्रोध संजात हास। असमय में हमारे घर पर आता है और बछड़ों को छोड़ देता है, सारे बछड़े गाय के पास, और गाय का सारा दूध पी जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। अच्छा, मेरा लाला यह करता है तो मेरे लाला को डांटो, उसको धमकाओ। गोपिया कहती है मैया जब हम कृष्ण को डांटती है तो ये उल्टा हमको डांटता है, ये उल्टा हम पर क्रोध करता है। मैंने किसके बछड़े को छोड़ा? मेरे बछड़े को तो नहीं छोड़ा ना, तुम्हारे बछड़े को ही छोड़ा है। तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा कि मेरा बछड़ा बलवान हो? देखती नहीं हो इस बछड़े को बिना खिलाए पिलाए रूखे सूखे मार रही हो, कितने दुबले पतले हो गए हैं, निर्दयी कही की है? इस प्रकार से कृष्ण हम पर क्रोध करता है, और जब हम बछड़े को बांधने जाती हैं तो ये हमारे घर में घुस जाता है। मैया ने कहा घर में घुसकर क्या करता है? बोले क्या बताएं, माखन की चोरी करता है। मैया ने कहा अपने मटके को अंधेरे कमरे में रखो ताकि ये ढूंढ न पाए। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, अंधेरे कमरे में रखती हैं, आप उनको गले में पद्मराग मणि पहनाती हो, अंधेरे से अंधेरे कमरे में भी उजाला हो जाता है, ढूंढ लेता है। मैया ने कहा एक काम करो, अपने मटके को ऊपर बांध कर रखो। गोपी ने कहा यह भी करके देखा, जब ऊपर बांधते तो उखल घसीट कर आता है, उसके ऊपर चढ़कर उस मटके को उतार लेता है। मैया ने कहा अपने मटके को और ऊपर रखो। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके रखा, ये दिखने में छोटा लेकिन है सबका बाप, इसमें बुद्धि कितनी है। लंबी लकड़ी लेकर आता है, उस मटके में छिद्र करता है और सब लोग लाइन में खड़े रह जाते, दूध दही माखन पी लेते हैं। मैया छोटा सा बालक, छोटा सा पेट, कृष्ण माखन खाए इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अकेला नहीं आता, पूरी टीम को साथ में लेकर आता है, और उस टीम को साथ में लेकर आए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंदरों को अपने साथ रखता है। बंदरों को भगवान कृष्ण ने बंदरों को माखन खिलाया। आज तो मनुष्य को माखन नसीब में नहीं है, भगवान ने बंदरों को माखन खिलाया। इसका कारण हरीश्वरी जी कहते हैं भगवान ने देखा राम अवतार में बंदरों से बहुत मेहनत कराई, बंदरों से बहुत परिश्रम करवाया, और उस समय में वेतन नहीं दे पाया क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम था। उस समय में मर्यादा में बंधा था, मैं दे नहीं पाया। इस समय तो कोई मर्यादा नहीं, अमर्यादित बिल्कुल। राम अवतार मर्यादा में। वो शूर्पणखा आई थी, कहा आप मेरे साथ विवाह करो। राम ने कहा एक वचन एक बाण एक पत्नी, मैं विवाह नहीं कर सकता। लक्ष्मण अकेला है, उनके पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, कहा मेरे साथ विवाह करो। लक्ष्मण ने कहा मैं तो विवाह करूंगा लेकिन तुम घाटे में रहोगी, मेरे साथ विवाह करोगी मैं राम का दास हूं, तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। राम के साथ विवाह करोगी तो रानी बनोगी। दासी बनना है कि रानी बनना है? बोले रानी बनना है। तो राम के पास जाओ। शूर्पणखा राम के पास गई, मेरे साथ विवाह करो। राम ना कहते, शूर्पणखा की हालत
फुटबॉल के बॉल की तरह हो गई। राम यहां से वहां, लक्ष्मण वहां से यहां। अंत में शूर्पणखा का नाक काट दिया, लेकिन विवाह नहीं किया। कभी कभी मैं सोचता हूं वहां राम के बदले कृष्ण खड़े होते तो कृष्ण कहते शूर्पणखा तुम भी आओ, तुम्हारी बहन को भी लाओ, सखी को भी लाओ, सबके साथ विवाह कर लेता हूं। क्योंकि राम मर्यादा में, कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम, अमर्यादित लीला पुरुषोत्तम। बंदरों से बहुत मेहनत कराई। हम देखते ना हनुमान जी, जामवंत, अंगद, कितनी मेहनत। आइए राम रस थोड़ा सा, भगवत कथा और दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी की कथा न हो तब ये पूर्ण कैसे मानी जाए। वनवास के दौरान रावण सीता का हरण करके चला गया और सीता को खोजते खोजते भगवान राम बड़े परेशान। रामायण में उस करुण दृश्य का वर्णन किया गया है। भगवान राम लता पता तक को पूछ रहे थे, हे खग मृग हे खग मृग श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने तुम देखी सीता मृग ने। हे खग, हे मृग, मेरी सीता को देखा। भगवान राम रास्ते में जितने भी वृक्ष, जितने भी पशु, जितने भी पत्थर तक को पूछ रहे थे, मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा। आज का पागल भी पत्थर से तो नहीं पूछेगा, परंतु भगवान की अद्भुत लीला, बड़े रो रहे थे। और सीता को खोजते खोजते भगवान राम किष्किंधा में पधारे। किष्किंधा में सुग्रीव जी रहते थे और सूर्य देव के कहने से हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ वहां पर विराजमान थे। राम और लक्ष्मण को दूर से आते हुए देखा। सुग्रीव जी ने हनुमान को भेजा, जाओ ये कौन है, ये कोई बाली के अनुचर तो नहीं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर वहां पर आए और राम और लक्ष्मण के पास आकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर खड़े और कहने लगे, आप कौन, आपका परिचय दीजिए। तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, सूर्य वंश के राजा, रघुकुल के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं राम हूं। जैसे ही हनुमान जी को पता चला ये तो मेरे ईश्वर हैं, ये तो मेरे भगवान हैं। चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता, चाहत मुनि संता बलवंत, चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता, क्षत्रिय प्रज धारण धर्म सुजारण, क्षत्रिय प्रज धारण धर्म सुजारण, भगवंता भार उतारण भगवंता। ये तो मेरे ईश्वर है, ये तो मेरे इष्ट है, ये तो मेरे प्रभु है। पूरे संसार में चराचर जीव की परीक्षा लेने वाले भगवान की परीक्षा लेने में चला। हनुमान जी को कष्ट हुआ, भगवान के चरणों में झुक गए और उस समय भगवान रामचंद्र ने हनुमान को उठाया, कहा, हनुमंत तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी ने भगवान की मित्रता सुग्रीव जी के साथ कराई। सीता को खोजने के लिए सुग्रीव जी ने अपनी सेना के 4 विभाग किए। दक्षिण भारत में जो सेना गई उसमें हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी एक से एक रथी महारथी थे। संपाति जी रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि सीता लंका में है। सीता को खोजते हुए रामेश्वर में समुद्र के तट पर ये पूरी सेना पहुंच गई, परंतु अब लंका में जाकर सीता को खोजे कौन, देखे कौन, प्रश्न उठा। सबकी दृष्टि जामवंत जी के ऊपर। महाराज आप चलिए, आप जा सकते हैं। जामवंत जी ने कहा, देखो मैं पराक्रमी बलवान था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया
तो कुछ ही क्षण में मैंने इस ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा की थी, लेकिन आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे आप छोड़ दीजिए। सबकी दृष्टि अंगद जी के ऊपर। अंगद जी, आप बाली के पुत्र हो, परम पराक्रमी। अंगद जी ने कहा, मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न आने में संदेह है। वापस नहीं आया तो शहीद हो जाऊंगा। क्यों मुझे मारने का काम कर रहे हैं? अब मुझे छोड़िए। सब लोग अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगे। उस सभा में एक थे हनुमान, जो एक काम कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी को श्राप था ऋषि मुनियों का कि जब तक उनको कोई शक्ति याद न कराए तब तक वह शक्ति प्रकट ना हो। सब लोग अपनी अपनी असमर्थता कह रहे थे। हनुमान जी बहुत दूर एक पर्वत के ऊपर ऐसे बैठे थे, अब कौन जाएगा? इसके अंदर शक्ति थी लेकिन सब सुप्त अवस्था में थे। हनुमान जी भी सिर पर हाथ देकर अब कौन जाएगा? तब तक तो जामवंत जी को याद आया। जामवंत जी हनुमान जी महाराज के पास आए और अनेकों श्लोकों से बिरदाने लगे, हे अंजनी, हे मारुति, याद करो तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारी गति है, तुम ये कार्य कर सकते हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निधान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। हे अंजनी, हे मारुति, आप पवन के पुत्र हो, पवन के समान आपकी गति है, आप ये कार्य कर सकते हो। और याद करो, आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत याकारा। राम काज करी लगी अवतारा, सुनतउ भयउ पर्वत आकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत याकारा। राम काज करी लगी अवतारा, सुनतउ भयउ पर्वत याकारा। जामवंत जी ने कहा, राम कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी महाराज सिंहनाद करते हुए अपना शरीर बढ़ाने लगे। धीरे धीरे हनुमान जी महाराज का शरीर आकाश को छूने लगा। हनुमान जी महाराज के शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगा, सिंहनाद करने लगे। जामवंत जी हनुमान जी महाराज की प्रशंसा किए जा रहे। हनुमान जी महाराज ने कहा, बस जामवंत जी बस, अब ये बताओ मुझे करना क्या है? जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी महाराज आप जाइयो और मात्र सीता को देखकर वापस आइयो। आपको जाना है लंका में और जाकर सीता को देखकर आपको वापस आना है। भक्तों, हनुमान जी महाराज को मात्र इतनी ही आज्ञा मिली थी कि आपको लंका में जाकर सीता को देखकर मात्र वापस आना है। यदि जामवंत जी ने कहा होता, हनुमान जी आपके मन में जो आए वो करके वापस आना, यदि ऐसा कहा होता, अब विचार कीजिए, जब हनुमान जी को रिस्ट्रिक्शन दिया गया कुछ नहीं करना है, तब हनुमान जी रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिए, रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ दिए और पूरी लंका में आग लगाकर वापस आए। कुछ नहीं करना है कहा गया था तो इतना कर दिया। यदि जामवंत जी ने कहा होता, आपके मन में जो आए वो करके आना, मुझे लगता है सुंदर कांड में ही रामायण का अंत हो गया। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत याकारा। राम काज लगी अवतारा, सुनतउ भयउ पर्वत याकारा। पर्वत के समान हनुमान जी महाराज हो गए। आज्ञा मिल गई। समुद्र के निकट, समुद्र के तट पर एक पर्वत था। हनुमान जी महाराज उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। हनुमान जी महाराज ने एक दृष्टि से समुद्र को देख लिया।
एक दृष्टि से समुद्र को नाप लिया और मन ही मन अपने इष्ट भगवान राम और सीता का स्मरण किए, गुरुदेव का स्मरण किए। समुद्र को लांघने के लिए हनुमान जी महाराज ने अपना सारा बल घुटनों के ऊपर दिया और हनुमान जी महाराज जैसे ही छलांग लगाई वह समुद्र पर्वत में डूब गया। हनुमान जी महाराज की गति उड़ी। जिमिया मोग रघुपति कर बाना, एही भांति चले हूँ हनुमाना। जीविय मुद रघुपति करवाना, ए भ्रांति चले वो हनुमाना। जिमिय मोग रघुपति करवाना, एही भांति चले हूँ हनुमाना। जीविय मुद रघुपति करवाना, एही भ्रांति चले वो। जैसे भगवान रामचंद्र के सारंग से अमोघ बाण निकले, वैसे हनुमान जी महाराज निकल पड़े। मार्ग में अनेकों विघ्न आए, परंतु भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सारे विघ्नों को पार करके हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि, हरहूँ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसो, जयायक फल। इस प्रकार हनुमान जी महाराज समुद्र को लांघ गए, सीता का पता लगाए, वापस लौटे, समुद्र पर सेतु बांधा, रावण के सैन्य के साथ युद्ध किया। वानरों ने बहुत कार्य, बहुत परिश्रम किया। अतः भगवान कृष्ण ने सोचा, राम अवतार में इन लोगों से मैंने बहुत काम कराया लेकिन वेतन नहीं दे पाया, इसलिए भगवान कृष्ण वानरों को माखन खिला रहे हैं। वे काम करते हैं, माखन खाने देते हैं 12 घंटे। कल सुबह 8:30-9 बजे फिर से यहाँ पर मिलेंगे, शेष कथा को आगे बढ़ाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ सुदामा प्रसंग, भागवत जी की पूर्णाहुति होगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है, हाजिर रहिए, कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।